नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में आप देखेंगे ये पार्ट 4 है। इसके अंदर मैं आपको डिजिटल महाकुंभ दिखाना चाहता हूँ, जो कुंभ के अंदर डिजिटल महाकुंभ, जिसके अंदर कुंभ कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कहाँ कहाँ बनाया जाता है, इस सब के बारे में जानकारी है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। के दोस्तों, कल शाम को थोड़ी भीड़ कम हो गई थी, लेकिन अभी और भयंकर भीड़ हो चुकी है। आज सुबह आप देख सकते हैं, पीछे इधर भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। दोनों तरफ रास्ते हैं वो डाइवर्ट कर दिए हैं पुलिस वालों ने, जनता को कंट्रोल में करने के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी आपको मैं वीडियो दिखाता रहूँगा। धन्यवाद। ये देखिए, ये एक देखने लायक चीज़ है, डिजिटल महाकुंभ। 50 रुपये इसकी टिकट है। इसके अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि क्या है इसके अंदर। पीछे का कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, डिजिटल महाकुंभ अनुभूति के अंदर, और इसके अंदर जनता जा रही है, हम भी चलते हैं। 50 रुपये का इसका टिकट है। ये देखिए आप, कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है यहाँ देखने के लिए। और उसे नाव पर चढ़ा कर प्रयास होता हुआ अपनी गंतव्य की ओर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। ये अपनी टिकट, नाव का वजन अचानक बढ़ने लगा और हनुमान जी की लाइन में लगना पड़ेगा इसके लिए। सुशोभित व्यापारी भक्त की नौका देखने लायक चीज़ है, लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन भीड़ बहुत है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने यमुना और गंगा के किनारे अपना बेड़ा बनवाने के लिए
सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म धर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है जिसने एक मूल धन्य परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जाग वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुरपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखे। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प गंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर दी। दंभीर ऐसा घोर अपमान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। एवमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को मथाने और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धर्मंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धर्मंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहनी रूप ले अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से
सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गिरी। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। बारिश हो रहा है। हाँ तो चाबी छोड़ और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती है। देवता ग्रहों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान करने पर लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति बनी रहती है। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। लोग इस दिव्य मेल की संजोए रखते हुए लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। मीडिया जाति का भविष्य बीमारी और ये संकल्प से भी समाज में नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। शिक्षा और तकनीकी कौशल में निवेश भागना नहीं, फोटो नहीं खिंचाने का तो खड़े रहो।
यह 12 वर्षीय सत्र न केवल धर्म और संस्कृति का सवाल है, बल्कि विविधता का सब रitual, पर्यावरण,